बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क के पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हर मिनट हर सेकंड के साथ बदल रही है और माहिरीन कह रहे हैं कि आइंदा 24 घंटे जो है इंतहाई अहम है, क्योंकि 24 घंटे के दौरान या तो ये हुकूमत बड़े सख्त तरीन माशी फ़ैसले करने जा रही है और या फिर ये असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये असम्बलियाँ तहलील करती है तो आया महंगाई का तूफ़ान आने वाला है वो थम जाएगा, या फिर ये सख्त माशी फ़ैसले करेगी तो उससे आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। तो दोनों सूरतों में आवाम को रिलीफ नहीं मिलने वाला। एक अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी और वो अपनी तरतीब से एक पॉलिसी मंशूर के ऊपर एक ऐसा उसने प्लेटफार्म बनाया हुआ था, चाहे वो IMF के पास जा रही थी चाहे नहीं जा रही थी, आवाम को रिलीफ दे रही थी नहीं दे रही थी, लेकिन एक अच्छा खासा निज़ाम चल रहा था। तो इन अकल के अंधों ने उस वक़्त इस बयानिए को बढ़ावा दिया कि इमरान खान नाजायज़ महंगाई कर रहा है, तो क्या अब ये उस नाजायज़ महंगाई को रोकने की बजाय असम्बलियाँ तहलील करेंगे, या फिर वो पेट्रोल की कीमतों और दीगर अशिया की कीमतों को बढ़ाकर अपनी वो कही हुई बातों को गलत साबित करने की तरफ पेशकदमी करेंगे। लेकिन दोनों सूरतों में आवाम को रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर निगरान हुकूमत आती है तो उसने आते ही बजट पेश करना होता है और फिर वो इन तमाम चीज़ों की कीमतों में लाजमी तौर पर इजाफा करेगी। लेकिन अगर पुरानी हुकूमत इमरान खान की चलती रहती तो शायद आज हालात कुछ और मुख्तलिफ होते, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत को गिराने का सबसे जो पहला मसला था वो यही था कि वो रूस के साथ 30% सस्ती गंदम और इसी तरह गैस और पेट्रोल पर भी काफ़ी सारी रिलीफ के साथ वो मुआहदे कर रही थी हुकूमत, और इसी तरह सऊदी अरेबिया से भी काफ़ी सारी वो इमदाद हासिल कर रही थी पेट्रोल की मद में। तो अगर पुरानी हुकूमत चलती रहती तो यकीनन आज के हालात हमारे जो अब हैं वो शायद ना होते। हमारी मौजूदा हुकूमत, जिसके बारे में माहिरीन तो यही कह रहे हैं कि राय दे रहे हैं कि आइंदा 24 घंटे में ये अपनी असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और निगरान हुकूमत कायम करेंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत से एक और नए ड्रामे की भी तवक्को है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपनी जो वजारत है उसकी अपनी जगह किसी और वज़ीर आज़म को मुंतखब करने जा रहे हैं और फिर वही वज़ीर आज़म तमाम जो ये महंगाई का टोकरा है वो अपने सर के ऊपर लेगा और अपनी सियासत को हमेशा के लिए तो दफन कर देगा, लेकिन ये तमाम जितने इत्तेहादी हैं उनके लिए वो एक रास्ता हमवार करने की कोशिश करेगा। यानी ख़ुद एक शख्स को, किसी एक पार्टी को जो है वो सियासी मौत दी जाएगी, सियासी तौर पर उसको ख़ुदकशी करने पर मजबूर किया जाएगा और उसकी मद में शायद उसको इतना पैसा दिया जाए, ये तमाम इत्तेहादी मिलकर उसको इतना पैसा दें या फेवर दें कि वो आइंदा आने वाले उसकी जो नस्लें हैं वो पूरी ज़िंदगी बैठ कर खाएँ। लेकिन फ़िलहाल की वक़्त उनको वो शख्स वो पार्टी इन तमाम पार्टियों को इस मुसीबत से निकाले। अभी इसका ऐलान करना अभी बाकी है या वो उन लोगों ने सोचा है, तो MQM ने अपना रास्ता पहले से ही तब्दील कर लिया है। MQM ने कहा है कि हम तो इलेक्शन के हामी हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और PDM मौलाना साहब की जमात जो है वो भी इलेक्शन की ही तरफ जाती हुई नज़र आती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि पहले कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे आने वाला इलेक्शन उनके हक़ में हो। यानी ऐसे भर्तियाँ, ऐसी इस्लाहात, वो कौन सी ऐसी इस्लाहात या ऐसी कोई नुमाइंदगान अपने वो लगाए जाए जिससे उनको इलेक्शन के दौरान फुल सपोर्ट मिली जाए, या फिर वो किसी ऐसी थर्ड पार्टी से कुछ हेल्प चाहते हैं कि उनको आने वाले इलेक्शन में यकीनी तौर पर ये इलेक्शन में जितवाया जाए। तो अभी कुछ भी मुमकिन है, लेकिन जो ज़ाहरी तौर पर शक्ल नज़र आ रही है कि 18 तारीख को IMF के साथ दोहा में मीटिंग भी है, तो अगर ये मीटिंग कुछ कामयाब होती है तो फिर
शायद कोई हल निकले और ये हुकूमत मज़ीद कैरी करने की तरफ जाए। अगर कुछ हालात वैसे ही रहते हैं जैसे IMF ने पुरानी शर्तें अपनी रखी थी, तो फिर लाजमी तौर पर असम्बलियाँ तहलील होंगी और निगरान हुकूमत आएगी, या फिर शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत की कुर्बानी देंगे और कोई दूसरी पार्टी को वज़ारत उज़्मा देकर उसकी कुर्बानी दी जाएगी। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखें तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि नेक्स्ट जो 72 आवर्स हैं वो इंतहाई अहम है।